40 ही विस्थापित परिवार को पर्चा दिया गया। बाकी जितने पुनर्वास स्थल में गैर विस्थापितों का कब्जा है, तो हम सरकार को ये जानना चाहते हैं कि गैर विस्थापितों का ही वहाँ राज होगा कि विस्थापितों का राज होगा। जो अभी यहाँ पर जो भी है, जो दुकान अगर जो वहाँ पर अगर आप चांडिल डैम में जब जाएंगे तो वहाँ पर किनारे किनारे जो भी लोग हैं, कोई बोटिंग से रोजगार कर रहा है, कोई मछली पालन से रोजगार कर रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान बना के रोजगार कर रहा है, उसका भी बाहरी जो एजेंसी है, बाहरी घराना जो है, पूंजीपति घराना जो है, उसका भी नज़र उसी जगह में है। इसलिए हम लोग वो विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से और चांडिल डैम के विस्थापित के नाते वो हम लोग पूरा कड़ा विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग बाहरी एजेंसी या बाहरी पूंजीपतियों को वहाँ पर चांडिल डैम पर हम लोग अलाउ हम लोग नहीं करेंगे। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। चांडिल डैम हो, चाहे कुजू डैम हो, चाहे यहाँ पर सामने में सात नाला डैम हो, जो डोबो में जो सात नाला जो डैम बना है, उसमें भी बाहरी लोगों का अभी फिर आगमन हो रहा है। उसका भी हम लोग अपना विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। इस झारखंड तो अलग राज्य बना गया है, लेकिन झारखंड का कोई अलग राज्य का कोई मायने ही नहीं है। अलग मतलब अलग रह गया है, और अलग हम लोग का जमीन है, ये है जंगल है, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग जैसे ऐसे खुले मैदान में हम लोग जैसे रह रहे हैं, वैसे ही रह रहे हैं हम लोग। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। इस क्षेत्र का सबसे चर्चित और सबसे विश्वसनीय चैनल हम कह सकते हैं, क्योंकि जो लोकल मुद्दे हैं, जो झारखंड का ज्वलंत मुद्दा है, जो लोगों से जुड़ा हुआ है, उस मुद्दों को हम जो है प्रखर से खबर पहुंचाते हैं आप तक। और आज हम इसी कड़ी में पहुंचे हुए हैं चांडिल में, जहां पे स्वर्णरेखा परियोजना के समक्ष जो है विस्थापित, यहाँ के चांडिल डैम के विस्थापित धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर चांडिल जलाशय के लिए और चांडिल डैम के लिए अगर हम अपना बात करेंगे तो ये डैम 1978 से प्रारंभ हुआ था, और चांडिल डैम शुरू से ही हम लोग अपना खेती बाड़ी करने वाले में हम लोग हैं, और हम लोग शुरू से ही यहाँ पर चांडिल डैम का हम लोग का बाप दादा लोग यहाँ पर विरोध कर रहा था। जो यहाँ पर विरोध करने वाले जो गदाधर महतो और जो पहाड़ू महतो जो थे, पहाड़ू महतो का बेटा भी यहाँ पर उपस्थित है, ठीक है। उसको भाषण देने के लिए हम लोग फिर बोल रहे थे, अपना रो रहा था। उस समय वो जिस समय जो यहाँ पर जोयदा गोलीकांड हुआ, उस समय उसका 17 साल उसका एज था, ठीक है। और क्या है, जो चांडिल डैम पर जो अभी जो विस्थापित लोगों को रोजगार देने का सिंचाई विभाग का है कि हम रोजगार देंगे, और इस आधार पर जो सिंचाई विभाग ने जो जमीन जो लिया कि प्रत्येक विकास पुस्तिका में एक एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, वो तो हुआ नहीं। वहाँ पर नौकरी के समय में भी हम लोग को उतना जानकारी नहीं था कि चांडिल डैम पर हम लोग का ज़मीन डूबा और बाहर का लोगों को नौकरी मिला। तो हम लोग को जानकारी उस समय हम लोग को नहीं था। अभी फिर हम लोग को जानकारी हो रहा है। जैसे चुनाव के समय में कोई भी पार्टी यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र में जो भी लिखता है, और अगर मान लीजिए चुनाव जीत जाता है, किसी भी हालत में अगर चुनाव जीतता है, और जीतने के बाद अगर मान लीजिए उसको हम बोलते हैं कि आप जो चुनाव के समय जो घोषणा जो किए थे वो अपना कीजिए, तो वो फिर क्या करेगा, तो वो बोलेगा कि विधायक का विरोधी है, ठीक है। और हम लोग जो अभी यहाँ पर जो भी है, जो दुकान अगर जो वहाँ पर अगर आप चांडिल डैम में जब जाएंगे तो वहाँ पर किनारे किनारे जो भी लोग हैं, कोई बोटिंग से रोजगार कर रहा है, कोई मछली पालन से रोजगार कर रहा है, कोई छोटा मोटा दुकान बना के रोजगार कर रहा है, उसका भी बाहरी जो एजेंसी है, बाहरी घराना जो है, पूंजीपति घराना जो है, उसका भी नज़र उसी जगह में है। इसलिए हम लोग वो विस्थापित मुक्ति वाहिनी के तरफ से और चांडिल डैम के विस्थापित के नाते वो हम लोग पूरा कड़ा विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर हम लोग बाहरी एजेंसी या बाहरी पूंजीपतियों को वहाँ पर चांडिल डैम पर हम लोग अलाउ हम लोग नहीं करेंगे। उसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे। उसका सब जमीन गया, तो हम लोग को तो विस्थापित में तो कुछ नहीं मिला ना, सर्विस मिला। जो हम लोग के साथ में एग्रीमेंट था, हम लोग को जो कुछ था वो भी एग्रीमेंट का पूरा नहीं किया। सबको बोला जब जितना लाल कार्ड है सबको घर में एक एक गो नौकरी देंगे। नौकरी के तो दूर का बात है, नौकरी तो मिलवे नहीं किया। जो हम लोग कमाई खा रहे हैं डैम में, माने नौका विहार में, वो भी सबको बाहर का आदमी का लग गया कि साहेब लोगों को भी लग गया। जो यहाँ का आदमी को भगाएंगे इससे, और कैसे हम लोग खाएंगे, हम लोग कैसे रोजगार करेंगे, और विस्थापित लोग मरेंगे क्या हम लोग?
जमीन संबंधित मामला है और ऐसे एसएमपी चांडिल द्वारा हम लोग पूर्ण विस्थापित है। और शिबू सोरेन और लालू यादव जब मंत्री था, बिहार था, उस समय हम लोग को बंदोबस्ती पर्चा मिला है और आज तक वहाँ से हमको दखल नहीं मिला है ज़मीन का। और दूसरा कोई गैर लोग कब्जा करके रखा है और हम लोग इस विषय में कई बार अंचल का चक्कर काट चुके हैं। और इसके बाद मुख्यमंत्री को भी हम लोग एप्लीकेशन लिखे थे। यहाँ जब यहाँ क्या कंगला टाड़ क्या मामा घर है, वो सोहराई पर्व के ये में आया था तो उस समय भी दिया था। तो वहाँ से उपायुक्त को आपात सचिव द्वारा, उसका सचिव द्वारा चिट्ठी लिखा है। लिखने के बाद डीसी के पास गया तो डीसी आदेश दिया सीओ साहब को, मगर अभी तो कुछ नहीं हुआ। जमीन से मामला है। जमीन कहाँ? हाँ, जमीन किस जगह पर है? ये आसन बनी पंचायत में मिला है हम लोग को 1990-91 में। तो इस प्रकार हम लोग के साथ समस्या है और हम लोग का जो पहचान है वो पहचान हम लोग को ज़मीन से ही पहचान। सीओ साहब क्या कह रहे हैं? सीओ साहब खाली आश्वासन दिया जा रहा है। कब से, कितना दिन हो गया? अब 14 से हम लोग दौड़ रहे हैं। 2014 से? 14 से सीओ साहब आप लोगों को घुमा रहे हैं? हाँ, सीओ साहब हम लोग को घुमा रहा है। हम पुनर्वास स्थल कपाली बी में रहते हैं, जो कि वहाँ करीब करीब 300 कितना प्लॉट काटा गया है। हम विस्तृत भाव से बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसमें से मात्र 30-40 ही विस्थापित परिवार को पर्चा दिया गया। बाकी जितने पुनर्वास स्थल में गैर विस्थापितों का कब्जा है, तो हम सरकार को ये जानना चाहते हैं कि गैर विस्थापितों का ही वहाँ राज होगा कि विस्थापितों का राज होगा। हम लोग का तो बहुत आक्रोश भी है, हम लोग का अपने मन में दबा के रखे हैं, गुस्सा भी है, गुस्सा को जाहिर नहीं कर पा रहे। यहाँ का जो पदाधिकारी है, आज काल बोल के देखिए अभी तक हम लोग का वहाँ का मालिकाना हक भी नहीं दिया है। हम लोग उसका हक मांग रहे हैं कि भाई हम लोग का जो अधिकार है उसको दिया जाए। हम लोग का पानी का व्यवस्था नहीं है, वो पानी भी दिया जाए। और घर देखिए, घर मुंह देख के घर बना रहे हैं। घर भी आज कितना आदमी का हुआ नहीं है। घर की ऐसी परिस्थिति है, गरीब लोग जो गरीब है, झोपड़ी वाला है, वो लोग का घर ही नहीं बना है। और आज वो देंगे काल देंगे। मुखिया भी कितना सारा कुछ कर रहा है, लेकिन मुखिया को बोलने जा रहा, मुखिया भी कुछ नहीं कर रहा है। वहाँ कितना सारा औरत लोग है जो अभी भी झोपड़ी बेचारा उसका घर जल गया है। आज देंगे काल देंगे बोल के वो भी नहीं दिया गया। और जो परिस्थिति है, बहुत भयंकर परिस्थिति है इस झारखंड तो अलग राज्य बना गया है, लेकिन झारखंड का कोई अलग राज्य कोई मायने ही नहीं है। अलग मतलब अलग रह गया है। और अलग हम लोग का जमीन है, ये है, जंगल है, लेकिन हम लोग का कुछ भी नहीं है। हम लोग जैसे ऐसे खुले मैदान में हम लोग जैसे रह रहे हैं वैसे ही रह रहे हैं। हम लोग के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं कर रहा। हम लोग कितना भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो हम लोग को कुछ वो लोग को पदाधिकारी को दिखाई नहीं दे रहा। और जो हम लोग का यहाँ का विधायक है उसको भी कुछ दिखाई नहीं देता है। वोट के समय वोट मांगने आ जाती है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, पूरा आपको लोग वोट दीजिए, हम लोग को सपोर्ट करिए। सब कुछ सब आदमी सब महिला लोग सपोर्ट भी करती है, फिर भी वो लोग उसको वोट होने के बाद बस वो अपना रास्ता अपना लेती है।